अगर दोस्तों आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा जमा पर्ची भरना चाहते हैं यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैश डिपॉजिट फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह की कैश डिपॉजिट स्लिप अपनी बैंक ब्रांच से प्राप्त करनी है। इसके बाद आपको इसे कैसे भरना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखेंगे दिनांक, यानी कि जिस दिन आप इस स्लिप को भर के जमा करवाते हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे शाखा, आप किस बैंक ब्रांच में जाके जमा करवा रहे हैं, यानी कि आप अपनी बेस ब्रांच में हैं, यानी कि जहाँ पे आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में जाके आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे भरेंगे। तो मेरा अकाउंट जयपुर बैंक ब्रांच में है तो यहाँ पे मैं जयपुर लिखूंगा। इसके बाद आपका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है उसका नाम आप यहाँ पे भरेंगे। तो मेरा अकाउंट भी जयपुर ब्रांच में ही है और मैं जयपुर ब्रांच से ही पैसे जमा करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक ब्रांच का नाम भरना है। जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी अदर ब्रांच से अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं तो अदर बैंक ब्रांच का नाम आप यहाँ पे भरेंगे और आपका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है उसका नाम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद पूरा नाम, आपको पूरा नाम भरना है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है यानी कि जिस खाते में आप पैसे जमा करवा रहे हैं उसका पूरा नाम आप यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम भर देता हूँ, आपको अपना नाम यहाँ पे भरना है। इसके बाद खाता संख्या, जिस खाते में आप पैसे जमा करवा रहे हैं वह अकाउंट संख्या आप यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ तो मैं इसे खाली छोड़ूंगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरने हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं चेक जमा, अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा इसकी डिटेल को, अदरवाइज आपको इसे खाली छोड़ना है क्योंकि आप कैश जमा करवा रहे हैं तो आपको इसे खाली छोड़ना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कुल राशि शब्दों में, यहाँ पे आपको जो अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं उसे आपको शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शब्दों में लिखूंगा 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, इस तरह से आपको शब्दों में लिख देना है अमाउंट को। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे खाते का प्रकार, आपका कौन सा खाता है, यानी कि मेरा बचत खाता है तो मैं यहाँ पे बचत खाता लिखूंगा। अगर आपका चालू खाता है तो आप यहाँ पे चालू खाता लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नगद जमा, आप कितने रुपए जमा करवा रहे हैं वह अमाउंट आप यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि आपके पास कितने रुपए के कितने नोट हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 500 रुपये के 10 नोट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस, आपके पास कितने रुपए के कितने नोट है तो उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मेरे पास 500 के 10 नोट है तो मैं यहाँ पे भरूंगा, और 100 के मेरे पास 50 नोट है तो यहाँ पे मैं 50 भरूंगा। इसके बाद आप 500 को 10 से गुणा करेंगे तो टोटल अमाउंट होगा 5,000, और अगर आप 100 को 50 से करेंगे तो भी टोटल अमाउंट होगा 5,000। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग नोटों की संख्या भरनी है और उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना टोटल योग होता है वो आप यहाँ पे भरेंगे, और इन सभी को जोड़ने पर आपका टोटल योग कितना होता है उसको आप यहाँ पे भरेंगे। इस तरह से आप टोटल योग यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे जमाकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पे जो जमा करता है जो कैश डिपॉजिट कर रहा है उसके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कार्यालय उपयोग हेतु, तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। तो इस तरफ की स्लिप आपकी भर के तैयार हो जाती है। अब आपको आना इस तरफ आने के बाद आपको वापस यहाँ पे सबसे पहले डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को भर के जमा करवा रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद शाखा, जिस शाखा में जाके आप जमा करवा रहे हैं उस शाखा का नाम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आपका खाता कौन सी शाखा में है उस शाखा का नाम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपना पूरा नाम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद खाता संख्या, जिस अकाउंट में आप पैसे जमा करवा रहे हैं वह अकाउंट संख्या आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आप अकाउंट संख्या भरेंगे। इसके बाद खाते का प्रकार, आपका कौन सा खाता है, बचत खाता है या फिर चालू खाता है, वो आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको वापस अमाउंट भरना है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल योग कितना है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे मेरे पास 10,000 रुपये है तो यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आपको टोटल योग इसी को आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद कुल राशि शब्दों में, आपको दोबारा यहाँ पे अमाउंट भरना है शब्दों में। तो दोस्तों अब आपकी जो ये कैश डिपॉजिट स्लिप है ये भरकर तैयार हो जाती है। अब आपको अपने कैश के साथ इस स्लिप को अपनी बैंक के कैश काउंटर पे जाके जमा करवा देना है, जिसके बाद आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।